बिजनेस है ये सर, कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं खुल्लम बोलता हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग ये बच्चों का खेल नहीं है कि आए थोड़े दिन काम किया करके देख लेते हैं। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं इनफैक्ट है। 90% लोग तो पार्ट टाइम करते हैं, और हाँ, इवन उनको जोड़ते समय लोग भी बताते हैं पार्ट टाइम में करना है। तो पार्ट टाइम में क्या सफल होना इतना पॉसिबल है? पार्ट टाइम में लोग सफल होते हैं सर। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम में लोग सफल नहीं होते हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग फुल टाइमर ही सफल होते हैं। पार्ट टाइमर और फुल टाइमर में दोनों में एक अंतर है। बहुत सारे फुल टाइमर ऐसे हैं जो 1 घंटे भी काम नहीं करते हैं, और बहुत सारे पार्ट टाइमर ऐसे हैं जो दिन में 2 घंटे काम करते हैं। ये भी अंतर होता है। बहुत सारे लोग फुल टाइमर हैं, कहने के लिए फुल टाइमर है, लेकिन वो फुल टाइमर कहाँ है? टीवी के सामने, घर पे। फुल टाइमर कहाँ है? घर में फैमिली के साथ। पार्ट टाइमर आदमी क्या कर रहा है? शाम को 8 बजे जॉब से आया, 1 घंटे उसने 9 से 10 फील्ड किया। करेक्ट। अब बताइए फुल टाइमर इनमें कौन हो गया? जो काम कर रहा है वो फुल टाइमर है, जो काम नहीं कर रहा है वो पार्ट टाइमर है। तो सर हम बात कर रहे थे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग फेल होने का सबसे बड़ा कारण है उसका आदमी का माइंडसेट। आदमी का माइंडसेट नहीं हो पाता। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने अपना माइंडसेट किया। माइंडसेट क्या किया? मैं 10+2। मैंने अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया तो क्या, मैं अगर इस इंडस्ट्री में काम नहीं करता हूं तो क्या, मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास एक ऑप्शन है, वो है जॉब जी। अब मेरे एजुकेशन के मुताबिक जॉब मिलेगी। मेरी एजुकेशन के दम पे जॉब जो मुझे मिलेगी, मैक्सिमम सैलरी 20,000 से ज्यादा नहीं पहुंचेगी सर। करेक्ट। ये बात सच्चाई है। बिल्कुल। ठीक है, मैक्सिमम 20,000। मेरी जो उस समय पे एज थी 25 साल, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था। तो 25 साल की उम्र में अगर मैं कहीं जॉब करूंगा तो 20,000 रुपए सैलरी। करेक्ट। साल का 240 हो गया सर, 10 साल का 24 लाख हो गया, 20 साल का 48 लाख हो गया, 40 साल का 96 लाख हो गया। ठीक है, 48 पहुंच गया जी, डबल हो गया हमारा। ठीक है, अब हम एक बात समझ लेते हैं सर। मैं 25 साल की उम्र में मैंने काम करना स्टार्ट किया, 25 साल की उम्र में जॉब करनी स्टार्ट करी। मान लेते हैं मैं 65 साल तक जॉब करता हूँ, 25 और 40 साल मैंने जॉब करी, मेरी उम्र होगी 65 साल। मैंने कितना कमाया अपनी लाइफ में? बहुत ही कम। 1 करोड़ रुपए मान लेते हैं, सैलरी बढ़ेगी आने वाले समय में 1 करोड़ रुपए। लेकिन क्या 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में होगा? बिल्कुल नहीं। नहीं होगा। ये ऐसे होगा जैसे हम किसी आदमी से 1,000 रुपए उधार मांगे, और वो आदमी बोलते ठीक 1,000 रुपए तो उधार दे दूंगा, लेकिन 1 रुपया हर दिन दूंगा। उस 1 रुपए का मैं करूंगा क्या? तो 20,000 रुपए मुझे पर मंथ तो आएगा, लेकिन वो 1 तारीख को आएगा और 5 तारीख तक खत्म हो जाएगा। खत्म। बाकी के 25 दिन मुझे उस स्ट्रगल में जीना ही पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा तो जॉब। क्योंकि दुनिया में एक काम जरूर है, चाहे वो आप है, चाहे वो मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी है, हर आदमी एक काम तो करता है, वो कोई ना कोई काम तो करता है। दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं जो काम नहीं करता हो। हर आदमी कोई ना कोई काम तो करता है। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी तो मैं क्या करूंगा? जॉब। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी तो मैं क्या करूंगा? दुकान। और कोई भी दुकान 5 लाख से नीचे स्टार्ट नहीं होती है। और 5 लाख रुपए पे अगर मैं दुकान खोलूंगा तो सर वो चीनी, आटा, दाल, चावल ही बेच पाऊंगा, वो छोटी सी दुकान। और उसमें मैक्सिमम मंथली 20 से 25,000 रुपए का प्रॉफिट से ज्यादा लेके नहीं उठ पाऊंगा। ये बात भी सच्चाई है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? खेती कर सकता हूँ, भैंस पालन कर सकता हूँ। उससे ज्यादा मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने अपना माइंड सेट किया कि भाई अनुज, अगर तूने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, तूने इस कंपनी में काम नहीं किया, तो तुझे काम तो करना पड़ेगा। और काम तेरे लिए क्या है? नौकरी। 20,000 पे नौकरी है, 20,000 रुपए। दुकान है, 5 लाख चाहिए, 5 लाख तेरे पास है नहीं। खेती चाहिए, खेती तेरे पास है नहीं। ठीक है, उसके बाद भैंस चाहिए, भैंस खरीदने के लिए लाखों रुपए चाहिए आज की डेट में। तो मैं समझ में आ गया मुझे जीरो हूं जी मैं, तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी पड़ेगी। अब मैंने काम करने की स्टार्टिंग करी। मेरी तरह बहुत सारे लोग शुरुआत में ये प्लानिंग भी करते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग ही करेंगे, लेकिन जब वो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उनको लोग मिलते हैं। लोग कौन होते हैं? उनके अपने। और अपने लोग इस दुनिया में समझाते बहुत अच्छा है कि जिस काम को आप कर रहे हो इस काम से कुछ होता नहीं है। जिस काम को आप कर रहे हो इस काम को हम करके छोड़ चुके हैं जी। हमारी उम्र 70 साल, 50 साल, 60 साल ऐसी नहीं हुई है। तो लोग समझा देते हैं, और हम जैसे लोग समझ के भी आ जाते हैं। एक मामा, हम किसी मामा के पास गए, अपने मामा के पास गए, तो हमारे मामा ने हमें समझा दिया कि बेटा कुछ नहीं होता है, और हम मामा की बात को मान के आ गए। लेकिन जिस आदमी ने हमें प्लान दिखाया था वो हमारा रिलेटिव नहीं था जी, वो हमारा फ्रेंड नहीं था। हमने उसकी बात नहीं मानी। उसने बोला कि सब कुछ होगा तेरी लाइफ में। इनफैक्ट कहते हैं कि 90% हम उन लोगों की बात सुन लेते हैं जिन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, है ना। अब हम एक मामा की बात को मान के आगे कि मामा ने क्या बोला है, कुछ नहीं होता। अब हमें ये समझना चाहिए जिस मामा की बात हमने मानी है ना, रिलेटिव में बताऊं सर, उस मामा की बात उसका फैमिली मेंबर नहीं मानते हैं। करेक्ट। उसके घर वाले उसकी बात को नहीं मानते हैं, और उसकी बात को मान के हम एक अपना करियर खराब कर लेते हैं जी। अपनी लाइफ में सोच लेते हैं कि कुछ नहीं होगा। एक आदमी, एक नेगेटिव आदमी की वजह से हम अपना भविष्य चुन लेते हैं कि उसने बोला कुछ नहीं होगा तो मतलब
कुछ नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल अगर सीधा सीधा लिया जाए तो सर इस दुनिया में हर आदमी जानता है कि अमेरिका है, हर आदमी जानता है ऑस्ट्रेलिया है, हर आदमी जानता है कि पाकिस्तान है, लेकिन क्या सब लोग गए हैं? बिल्कुल नहीं। विश्वास है ना कि है, मैप में देखा है, टीवी पे देखा है। हमसे कोई बोले कि अमेरिका नहीं है तो हम क्या करेंगे? उससे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, भाई अमेरिका है। लेकिन ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे लोग हमसे बोल देते कुछ नहीं होगा, लेकिन एक आदमी बोल रहा भाई देख ले होता है, मेरे चेक देख ले, मेरे प्रोडक्ट के रिजल्ट देख ले, मेरी कंपनी का प्लान देख ले, एजुकेशन सिस्टम देख ले, होता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं होता है। भाई देख लेना, होता है, मैंने कमाया, मेरे अपलाइन ने कमाया, मेरी डाउनलाइन कमा रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इतने सैकड़ों लोग हैं आज की डेट में जो ओडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर से चल रहे हैं। आपकी टीम में कितने लोग सुपर सफल है? आज मेरी टीम में 50 से ज्यादा लीडर्स ऐसे हैं जो लग्जरी कार मेंटेन कर रहे हैं, करोड़पति है। और ये लोग करोड़पति सारा सिस्टम फॉलो करके हुए हैं, सारा सिस्टम। मतलब वो अगर आपके डाउनलाइन है और आपने उनको कह दिया कि रात भर खड़ा होना है तो हो जाएंगे, होते हैं सर। अब मैं वो इसी बात को बता रहा हूँ सर, माइंडसेट का खेल है। अब मैंने माइंडसेट कर लिया, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। अब मुझे दुनिया में कोई भी आदमी कितना भी नेगेटिव करने वाला आ जाए, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट है। करेक्ट। अब ये जो लोग छोड़ देते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग को, इनको नेगेटिव करता कौन है? इनको नेगेटिव करते हैं सबसे पहले इनके पेरेंट्स। मैं इन बच्चों के पेरेंट्सों को बोलना चाहूंगा, अब जमाना बदल गया है। अब जमाना सोशल मीडिया का है, ऑनलाइन बिजनेस का है, हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है। मार्केट में पहले हम गाड़ी लेकर निकलते थे तो पहले फास्ट टैग पे भी आदमी बैठा होता था, आज की डेट में वहां पर भी टोल टैक्स पे भी नहीं है। बिल्कुल, हर चीज आज ऑनलाइन हो गई है। आने वाले अभी बहुत सारे सर आपने रेस्टोरेंट देखे होंगे जिनमें रोबोट खाना सर्व कर रहा है। 100%। आज की डेट में ट्रेन में भी आप देखेंगे तो टीटी बहुत कमा रहे हैं, फ्लाइट में देखेंगे सर, नियम बदल गए हैं सर, ऑनलाइन मैक्सिमम चीजें ही ऑनलाइन हो गई हैं। अब पुराने जमाने में हम जाए कि बग्गी पे आए, सॉरी बुग्गी में आए, तो सर आपको मेरे को मिलने में ना आज के टाइम से कल तक पहुंचता मैं आपके पास, अगर बुग्गी में आता तो मैं गाड़ी से मैं आधे घंटे में आ गया और बुग्गी से तो सर कल तक ही आता। जमाना बदल गया। तो जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अब जमाना बदल गया है, 5G का जमाना है। वो दौर गए कि नौकरी करो, ठीक है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, आगे बढ़ो। अब वो दौर गया, अब नया दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन जमाना आ गया है। अब आदमी को, मेरा ऐसा मानना है कि एक आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग कम से कम भी सर 5 साल करनी चाहिए। Awesome. इसका मतलब है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी अब पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, इसके लिए गाइडलाइंस निकल चुकी है, इसके लिए कानून बन चुके हैं, और वो कानून इतने स्ट्रिक्ट भी हैं कि अगर कोई इंसान अपने प्रोडक्ट को सुपर ओवर प्राइस कर रहा है और वो पकड़ा जाता है तो उसको नॉन बेलेबल उसका वारंट निकलेगा एंड फिर वो काफी दिनों तक वहां रह सकता है। इनफैक्ट ऐसी कंपनी का सपोर्ट करने वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अब रेगुलेशन है। देखिए, मैं भी बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन आज मैं अनूप जी का इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे ये थॉट आया कि मैंने बनते हुए देखा कई सारे सफल लोगों को। कई लोग मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं, एक विजय जी टांक है जो कि हर्बल लाइफ से हैं, वो आते हैं, और कई लोग आते हैं। सुरेंद्र जी वत्स को मैं जानता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े गुरु हैं। दीपक बजाज सर को मैं जानता हूं, और कई लोग हैं ऐसे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज से निकले हैं और कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। हम इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बस एक ही चीज मेरा मानना है, और अनुज जी भी इस चीज से सहमत करेंगे, कि जितने भी लोग इसमें जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ढंग से राइट कंपनी का चुनाव, सही तरीके से चुनाव, और राइट लीडर की गाइडलाइंस में उन्हें लगना चाहिए ताकि वो ज्यादा सफल हो सके। इज दैट ट्रू अनुज जी? ये सर रियलिटी है सर, यही कि आदमी को क्या करता है ना, गलती है आदमी से खुद से होती है कि वो जब कंपनी का चुनाव करने के लिए जाता है ना तो सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाता है। वो बस ये देखता है कि कहाँ ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ, सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाता है। सही कंपनी का चुनाव करने के लिए कुछ बातें जो मैं बताना चाहूंगा। आप जब भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, तो आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो पहले एक बार आप कंपनी को जरूर समझें कि कंपनी जो है, जो व्यक्ति आपके सामने इस कंपनी को लेके आया है, ये जिस कंपनी में ज्वाइन है वो कंपनी क्या है। उस कंपनी के बारे में यूट्यूब पे जाए, उस कंपनी के बारे में समझे कि इसका नेगेटिव क्या है और इसका पॉजिटिव क्या है। करेक्ट। क्योंकि बिजनेस आपका है, भविष्य आपका है। आप 10-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो किसी के कहने से मत लीजिए। इतनी समझदारी आदमी को होनी चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, क्या ये प्रोडक्ट सही है, इसका रिजल्ट है या नहीं है, वो यूट्यूब बता देगा। करेक्ट। क्योंकि यूट्यूब पे आप कितना भी डाल लो ना, सब चीज आप सत्य नहीं डाल सकते, फेक नहीं डाल पाओगे। सारी चीजें सत्य भी नहीं होंगी, सारी चीजें फेक भी नहीं होंगी। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा।
अगर आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर आप ज्वाइन करिए। आपको लग रहा है प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं है तो मत ज्वाइन करिए कोई भी कंपनी, चाहे वो हमारी कंपनी हो चाहे वो दुनिया की कोई भी कंपनी हो। तो पहली बात, जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप कंपनी के बारे में एक बार सर्च करें, ये कंपनी कितनी पुरानी है, इस कंपनी का टर्नओवर क्या है, इस कंपनी में कितने लोग सफल हैं, इस कंपनी के जो लोग सफल हैं वो कैसे सफल हुए, या इस कंपनी में रियली में लोग सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें किसको सर्वे करना पड़ेगा? खुद को, क्योंकि भविष्य मेरा है, डॉक्यूमेंट मुझे लगाने हैं, पेमेंट मुझे देना है, तो सर्च भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो पहली चीज कंपनी को सर्च करिए। दूसरा, जिस कंपनी में हम काम करने के लिए जा रहे हैं सर्च करिए कि उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या मेरी जरूरत का है। ऐसा तो नहीं कि आदमी ये बोल रहा है कि गर्मियों में ले लो सर्दियों में काम आ जाएगा, करेक्ट, सर्दियों में ले लो गर्मियों में काम आ जाएगा, या जवानी में ले लो बुढ़ापे में काम आ जाएगा। ऐसा तो प्रोडक्ट नहीं है क्या इनके पास? क्या ऐसा प्रोडक्ट है इनके पास कि आज लो आज में ही काम आए? पहले पास नीड का प्रोडक्ट होना चाहिए, जरूरत का प्रोडक्ट, फिर यूज में भी आना चाहिए सर। वो जरूरत का तो है।